नमस्ते जी। हेलो। हाँ नमस्ते जी। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई देती है? हेलो। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आराध्य देवता प्रसन्नोस्तु। आप सभी लोगों का आज के प्रवचन में स्वागत है। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आपके जीवन में ये प्रवचन के द्वारा सभी प्रकार का सुख और भक्ति आपके जीवन में प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। तो आज का विषय है भगवान की डेली पूजा यानी नित्य पूजा क्यों करनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न ये भी है कि भगवान की नित्य पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले विषय हम लेते हैं कि भगवान की नित्य पूजा का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है। तो हम लोग भगवान की पूजा जब करते हैं तो पूजा के पीछे का आश्रय वो एक ही होता है कि भगवान की दया प्राप्त हो। जिसके जीवन में भगवान की दया प्राप्त हो उसका जीवन धन्य होता है। तो एवरीडे हर सुबह उठ के भगवान को हम याद करते हैं। तो आप हिंदी में लिखो याद, तो उसका रिवर्स क्या होगा? दया। तो हिंदी में हम लिखते हैं याद और उसको रिवर्स पढ़ो तो उसका अर्थ होता है दया। तो भगवान की नित्य आपको दया प्राप्त करनी है तो आप भगवान को नित्य याद करो। अब भगवान की एवरीडे पूजा करने का महत्व यही है कि जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा मनुष्य ऋण। तो ये 3 प्रकार के जो ऋण है वो ऋण में से मुक्ति के लिए आदमी को जीवन भर अपना कर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले देव ऋण में से मुक्ति कैसे मिले? तो जब आप सुबह उठते हो, जैसे ही जितने भी बजे आपकी सुबह होती है, तुरंत बिस्तर पे भगवान का नाम स्मरण करो। स्नान इत्यादि कर्म करके सबसे पहले भगवान की पूजा करो, भगवान के मंत्र का जाप करो, अभिषेक करो। कई सारे विकल्प हमारे धर्मशास्त्र में बताए हैं। तो इस तरह से पूजा अर्चन हवन नित्य करने से हमें देव ऋण में से मुक्ति मिलती है। नित्य पितरों को याद करके
पितरुओं को अंजलि समर्पित करो। जब पितरुओं की तिथियां आती है, आपके फैमिली मेंबर्स का जो भी किसी का देहांत हुआ है, उस समय भगवान विष्णु की पूजा करके देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण करो, तो उससे पितृ ऋण में से मुक्ति मिलती है। और साल में 1, 2 या 3 बार मिनिमम आपके घर में कोई भी पूजा पाठ करके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल, उनको बुला के आप भगवान का प्रसाद सभी मनुष्य को खिलाओ, उससे हमें मनुष्य ऋण में से मुक्ति मिलती है। यानी इनडायरेक्टली आपके हाथ से अन्न का दान होगा। तो इस प्रकार से हमें तीनों ऋण में से मुक्ति मिलती है, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। तो आज का विषय है भगवान की नित्य पूजा क्यों करना और कैसे करना। तो भगवान की नित्य पूजा करने से हमें भगवान की दया तो प्राप्त होती है, मगर साथ में देव ऋण में से हमें मुक्ति मिलती है। देव ऋण में से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नित्य भगवान की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा, पूजा का अर्थ है 2 हाथ जोड़ के आप भगवान को जो भी मंत्र आपको आते हैं श्रद्धा से पढ़ते हो, तो उसको कहते हैं भगवान की पूजा की। भगवान को स्नान कराओ, टीका लगाओ, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करो, आरती करो, उसको कहते हैं भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा में आप सबको मेरी एक विनती है, जो भी अभी ऑनलाइन कनेक्ट हुए हो, तो आपका फोन या जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप ये जूम देख रहे हो ऑनलाइन, तो सभी लोग अपने अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे रखो। सभी लोग अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे रखो, जिससे दूसरे किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो। तो भगवान की पूजा में हम 3 शब्द यूज करते हैं, प्रणाम, नमस्कार और वंदन। प्रणाम का अर्थ है कि हे प्रभु, आज से मैं मेरा जीवन प्रामाणिकता से जीऊंगा, उसी का अर्थ है प्रणाम। नमस्कार का अर्थ यह है, हे प्रभु, जीवन में कभी भी मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, उसको कहते हैं नमस्कार। और वंदन, उसका अर्थ है, हे प्रभु, जीवन में मैं पूरा मेरा जीवन, मेरा जो भी कर्तव्य है, मेरी जो भी ड्यूटी है, वो वफादारी से मैं अपना जीवन जीऊंगा, उसको कहते हैं वंदन। तो भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की स्तुति, ये सारी चीज नित्य कर्म में आती है। तो भगवान की नित्य पूजा करने से हमें और हमारे परिवार को भगवान की दया प्राप्त होती है, और जिसके ऊपर भगवान की दया प्राप्त हो, उसके जीवन में कभी भी दुख प्रवेश नहीं करता। हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और कहां जाना है, ये 3 चीजों का एक दूसरे के साथ जो महत्व है, वो है भगवान की नित्य पूजा। भगवान की नित्य पूजा करने से जाने अनजाने में हुए पापों में से मुक्ति मिलती है। दिन प्रतिदिन हमारा पुण्य बढ़ता है, और जिसके जीवन में सबसे ज्यादा पुण्य है, वो आदमी जीवन में सभी प्रकार का सुख प्राप्त कर सकता है। उसकी मन की इच्छा भगवान की कृपा से परिपूर्ण होती है। तो पापों को दूर करना और पुण्य को बढ़ाना, उसका माध्यम है नित्य पूजा। मन को शुद्ध रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए और मन को पवित्र रखने के लिए भी भगवान की एवरीडे पूजा करना अनिवार्य है। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि भगवान ने हमें एवरीडे 24 आवर्स दिए हैं। तो 24 आवर्स में से मिनिमम
24 मिनट्स भगवान का नाम लेना चाहिए। इसीलिए भगवान ने 3 प्रकार के काल बताए, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल। जो आदमी तीनों काल में से कोई भी एक काल भी पकड़ के 24 मिनट्स भगवान का नाम ले, उसे देव ऋण में से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए भगवान की पूजा मिनिमम 24 मिनट्स करनी चाहिए। कलयुग में 24 मिनट्स एक साथ बैठने का समय नहीं है, तो इसीलिए 24 को डिवाइडेड बाय 3 काल्स, यानी प्रातः काल मीन्स मॉर्निंग, मध्याह्न काल मीन्स आफ्टरनून और सायं काल मीन्स इवनिंग। तो सुबह 8 मिनट, दोपहर में 8 मिनट और सायं काल को 8 मिनट भगवान का अवश्य नाम लो। जब भी सुबह स्नान करके आप अपने घर में भगवान के मंदिर के सामने जाते हो, तो भगवान का दिया अगरबत्ती करके भगवान के मंत्र का जाप करो। तो 8 मिनट मिनिमम भगवान का मंत्र का नाम स्मरण करते हो। मध्याह्न काल में जब भी आप भोजन करने बैठते हो, उस समय अन्न देवता को प्रणाम करके 8 मिनट भगवान का नाम स्मरण करो। उसके बाद भोजन को ग्रहण करो। सायंकाल यानी इवनिंग टाइम में सनसेट के समय भगवान का 8 मिनट नाम लो। ये सारी मिनिमम चीज मैं आपको बता रहा हूं, इससे हमें देव ऋण में से मुक्ति मिलती है। तो भगवान का नाम नित्य आप लेते हो तो आपके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे भारत के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो एशिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। वहां काफी सालों तक विद्वान पंडितों ने इकट्ठा होकर अलग अलग धर्म के विषयों के ऊपर पूरा अध्ययन किया और उसका तात्पर्य ये निकाला कि हमारे जीवन में सुख और दुख कैसे आते हैं। तो जिस परिवार के पेरेंट्स भगवान का नित्य नाम लेते हैं, धर्म में बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उसकी संतानें यानी उसके सारे चिल्ड्रंस, नेक्स्ट जनरेशन, उसको भगवान विविध प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। तो आप भगवान का सत्कर्म, भगवान का नित्य कर्म करोगे तो आपको तो लाभ अवश्य होगा, मगर आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको भी भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कई सारे धर्मशास्त्र के अंदर ऐसे उदाहरण है कि भगवान का नाम स्मरण करने से भगवान ने उनके और उनके परिवार की रक्षा की। तो इसीलिए ये तात्पर्य है कि भगवान का नाम स्मरण करो तो अवश्य भगवान हमारा पुण्य बढ़ाते हैं और पुण्य के माध्यम से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न ये भी है कि भगवान का एवरीडे नाम नहीं ले और वीक में ले या 1 महीने में ले तो कर्म 2 प्रकार के बताए हैं, एक नित्य कर्म और दूसरा नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म का अर्थ यही है कि एवरी सिंगल डे आपको भगवान को याद करना, वो आपके नित्य कर्म में आता है। और नैमित्तिक कर्म जैसे कि भगवान का जन्मोत्सव, हमारे धार्मिक त्योहार, दीपावली इत्यादि, तो वो जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो आता है नैमित्तिक कर्म में। यानी साल में 1 या 2 बार वो जो उत्सव आता है, उस उत्सव को हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। जैसे 2 दिन के बाद गणपति का उत्सव हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, गणेश चतुर्थी, तो वो नैमित्तिक कर्म यानी साल में 1 बार गणपति की हम लोग स्थापना करते हैं विधि विधान से,
और एवरीडे भगवान का नित्य पूजन करके यथा समय भगवान का हम विसर्जन करते हैं जल के अंदर। तो ये सारा उत्सव जो है उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म दोनों में ये अंतर है। नित्य कर्म यानी एवरीडे आपको भगवान का अवश्य नाम लेना ही चाहिए, और नैमित्तिक कर्म यानी भगवान के साल में जितने भी उत्सव आते हैं, भगवान के जन्मदिन आते हैं, उसको अच्छी तरह से विधि विधान से उसको सेलिब्रेट करो, तो उसको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। अब विषय यह है कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो भगवान की पूजा सबसे पहले आपके घर के अंदर भगवान की स्थापना यानी भगवान का मंदिर कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए और क्यों ऐसा डायरेक्शन है। तो जब ये प्रवचन स्टार्ट हुआ तो पहला प्रवचन था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भगवान की स्थापना दो प्रकार की होती है। आप सभी लोगों को मेरी विनती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है आपके पास, वो म्यूट पे रखिए, जिससे दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। तो भगवान की स्थापना दो प्रकार की होती है, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रतिष्ठा। तो एक चल प्रतिष्ठा और दूसरा है अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा यानी भगवान की मूर्ति के अंदर संक्षिप्त में मंत्र पढ़ के भगवान के प्राणों का आवाहन करके उस मूर्ति को हम नित्य पूजा करते हैं, उसको कहते हैं चल प्रतिष्ठा। और हमारे कम्युनिटी का जो मंदिर होता है, जैसे हमारा हिंदू टेम्पल ऑफ लास वेगास, तो वहां हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो सारी मूर्तियां फिक्स होती है, यानी उसको प्लास्टर किया जाता है और वो सारी मूर्तियां हिल नहीं सकती, तो उस मूर्ति को कहते हैं अचल प्रतिष्ठा। तो दो प्रकार की प्रतिष्ठा, घर में हम जो मंदिर की पूजा करते हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो मूर्तियां होती है चल प्रतिष्ठित, और हमारे कम्युनिटी के मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां होती है उसकी प्रतिष्ठा होती है अचल प्रतिष्ठा। तो आपके घर के अंदर भगवान का देवस्थान कहां रखना चाहिए, पहला यह प्रश्न है। तो देवताओं की आगमन की दिशा वो बताई है ईस्ट एंड नॉर्थ। यहां लोगों को समझने में काफी परेशानियां होती है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि सन यानी सूर्य जहां से वो आते हैं यानी सनराइज होता है ईस्ट साइड, तो हमारे घर की मूर्तियां, हमारे घर का मंदिर वो रखना चाहिए वेस्ट में, कि भगवान सूर्य नारायण की किरणें हमारे मंदिर के अंदर पड़े। वो गलत बात है। आपके घर के अंदर भगवान का मंदिर ईस्ट साइड होना चाहिए, यानी भगवान का मुख यानी भगवान बैठेंगे ईस्ट में और भगवान का फेसिंग होगा वेस्ट साइड। ईस्ट साइड में व्यवस्था नहीं है तो आप भगवान का मंदिर रख सकते हो नॉर्थ साइड, यानी भगवान की मूर्ति रहेगी नॉर्थ में, यानी भगवान नॉर्थ में बैठेंगे और भगवान का फेस पड़ेगा साउथ में। शास्त्रकारों ने एक सूत्र बनाया है भगवान की आगमन की दिशा का, प्राची ही सर्वदेवानाम दिक्। सभी देवताओं की आगमन की दिशा बताई है प्राची। प्राची मीन्स पूर्व, ईस्ट। तो इसीलिए ईस्ट, और दूसरा विकल्प बताया है उत्तर यानी नॉर्थ। आपके घर के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो कॉर्नर है तो वो है भगवान के मंदिर का, वो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ईशान कोण। ईशान कोण के अंदर आप अपने भगवान का मंदिर रख सकते हैं। तो यानी ईशान कोण के अंदर यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने भगवान का मंदिर रखा ईस्ट साइड, तो भगवान का फेस होगा वेस्ट साइड। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपने भगवान का मंदिर रखा नॉर्थ कॉर्नर में, तो भगवान का फेस होगा ऑलवेज साउथ साइड। अब भगवान का मंदिर जो है तो उसमें सबसे श्रेष्ठ बताया है
वुडन का यानी लकड़ी का मंदिर वो श्रेष्ठ है। और लकड़ी में भी कौन सी लकड़ी, वो भी शास्त्रकारों ने कहा है कि घर के अंदर श्रीपर्णी करके एक वृक्ष है, यानी लक्ष्मी जी का उसको वृक्ष माना जाता है। श्रीपर्णी वो वृक्ष का नाम है। वो श्रीपर्णी का जो लकड़ा होता है उससे भगवान का भवन यानी मंदिर तैयार करना चाहिए। आजकल तो परिस्थिति ऐसी है कि रेडीमेड मंदिर मिलता है और हम रेडीमेड मंदिर ही परचेस करते हैं। तो मंदिर कोई भी लो मगर उसको विराजमान करो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। फिर अब उसके अंदर बात आती है मूर्ति व्यवस्था की। तो आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भगवान का मंदिर विराजमान किया तो उसके अंदर मूर्तियां कैसे रखे? तो सनातन हिंदू धर्म के अंदर मुख्यतः 5 मूर्तियां होनी चाहिए। एक भगवान गणपति, वो पृथ्वी तत्व के देव है यानी लैंड। दूसरा भगवान शिव जी का शिवलिंग होना चाहिए यानी जल तत्व मींस वाटर। तीसरा भगवान नारायण की मूर्ति होनी चाहिए, शालिग्राम या नारायण का अन्य कोई स्वरूप, कृष्ण, विष्णु भगवान, नारायण जी का कोई भी स्वरूप, तो वो है अग्नि तत्व यानी फायर। फिर माता जी का कोई भी स्वरूप रख सकते हो, लक्ष्मी जी, दुर्गा, सरस्वती, तो वो है वायु तत्व के देवता यानी एयर। और 5वां तत्व है वो है आकाश तत्व, उनके देव है भगवान सूर्य। तो सूर्य की प्रतिमा वो घर में रख के उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि घर के मंदिर के अंदर कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। तो शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि कोई भी घर के अंदर जो मंदिर है वो मंदिर के अंदर 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 3 माताजी की मूर्तियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, 1 से ज्यादा गणपति की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए, घर में 2 शंख एक मंदिर में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सारे नियम बताए हैं कि कौन कौन सी मूर्तियां 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक ही मंदिर के अंदर, घर के अंदर 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 1 से ज्यादा गणपति की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा माता जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 2 शंख नहीं होने चाहिए। ये सब चीजें धर्मशास्त्रों में कहा है कि उसको कदापि घर के अंदर 1 से ज्यादा स्थापित मत करो। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मुख्यतः 5 मूर्ति का ही महत्व बताया है, जिसको कहते हैं पंचायतन देवता। गणपति, शिवजी, नारायण, देवी एंड सूर्य, ये 5 मूर्ति ही घर में स्थापित होनी चाहिए। अब मानो कि आपके घर के अंदर अन्य मूर्तियां हैं, तो उसका देवत्व लेके, यानी कोई भी पंडित जी को बुला के उस मूर्ति का देवत्व लेके उसको जल के अंदर प्रवाहित करना चाहिए, जिसके कारण आपके मंदिर में मंदिर का भी वास्तु दोष लगता है। 2 शंख या 2 शिवलिंग एक साथ है तो उस देवस्थान में भी वास्तु दोष लगता है, इसलिए शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मानो कि आपके घर के अंदर जो अन्य मूर्तियां हैं उसका देवत्व लेके वो मूर्ति को जल के अंदर प्रवाहित कर दो। दूसरा प्रश्न कई लोग मुझे पूछते हैं कि पंडित जी, हमारे घर में बहुत पुराने फोटो भगवान के हैं, पंचांग है जो हम तिथियां देखते हैं, तो उसके ऊपर भी भगवान के स्वरूप होते हैं प्रिंट किए हुए, तो ऐसी कोई भी भगवान की चीज है तो उसका हम क्या करें? तो 2 विकल्प बताए। एक, सभी को जल अपवित्र न हो ऐसे आप नदी या सरोवर या ओशन यानी दरिया, उसके अंदर उसको प्रवाहित करो। मगर हम अमेरिका में रहते हैं तो हम
लीगली वो चीज नहीं करते, क्योंकि यहाँ का लॉ है कि आप जल के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं डाल सकते। तो उसका दूसरा विकल्प क्या है कि ऐसी कोई भी चीज, जैसे कोई भी फोटो है, जो फोटो आप पूजा में यूज नहीं करते, वो फोटो फट गया है, मूर्ति खंडित हो गई है, हाथ पैर या कुछ भी टूट गया है मूर्ति का, तो ऐसी जो चीजें हैं उसका क्या करना चाहिए? तो आपके घर के प्रीमाइसिस में थोड़ा सा डीपली एक गड्ढा करो, उसके अंदर पानी डालो, थोड़ा सा गंगाजल उसके अंदर ऐड करो, चंदन और पुष्प के द्वारा वो जल की पूजा करो, और जो भी ऐसी अन्य चीजें हैं पूजा की, जो भी बुक के ऊपर भगवान का फोटो है, तो वो सिर्फ एक कागज वो जल के अंदर प्रवाहित कर दो। कोई मूर्तियां जो खंडित हुई है वो जल के अंदर प्रवाहित कर दो और उसको मिट्टी से फिर कवर कर दो, जिससे आपको किसी प्रकार का अन्य दोष नहीं लगेगा। मगर कोई भी खंडित मूर्ति या अन्य कोई भी भगवान के ऐसे स्वरूप कि जो खंडित हो गए हैं, फोटो में है या मूर्ति में है, उसकी पूजा करना निषेध है। तो इसलिए कदापि ऐसी मूर्ति को घर में रखना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं भगवान की जो मूर्तियां हैं उसकी व्यवस्था मंदिर के अंदर कैसे करें। तो कई सारे घरों में मैंने देखा है कि भगवान का मंदिर रखते हैं और उसके ऊपर ही भगवान की मूर्तियां सीधी रख देते हैं। ऐसा मत करो। भगवान को कदापि आपके घर के अंदर जो मंदिर है तो उसका जो वुड है यानी वुडन फ्लोरिंग, उसके ऊपर भगवान की मूर्तियां मत रखो। कोई स्टोन रखा है आपने मार्बल का, तो उसके ऊपर भी भगवान की मूर्तियां मत स्थापित करो। कोई भी एक कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर भगवान की मूर्तियां रखो। और ऐसा कोई एक नियम रखो कि एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स या महीने में एक बार मिनिमम वो भगवान का मंदिर के अंदर का जो कपड़ा है, क्लोथ, उसको चेंज करो। कोई चुन्नी सी बिछा दो, कोई रेड या येलो क्लोथ बिछा दो, और एवरी मंथ मिनिमम उसको एक बार चेंज करो और उसके ऊपर भगवान की मूर्तियां रख के उसकी पूजा करो। तो भगवान की मूर्तियां कैसे रखी जाती है वो भी विधान है। एक, जितनी भी मूर्तियां हैं, मूर्ति स्वरूप आपके घर में भगवान विराजमान है तो उसकी नित्य पूजा करनी ही चाहिए। हम लोग सिल्वर की, ब्रास की, भगवान की अच्छे अच्छे स्वरूप की मूर्तियां लाते हैं, पंडित जी से पूजा करा के हम प्रतिष्ठित करके उसको मंदिर में रखते हैं, मगर वो मूर्ति के अंदर भगवान का देवत्व आ गया, उसके बाद उसकी असाधना ना हो, वो मूर्ति अपूज रहे, ऐसा कभी भी मत करो। उसका पूरी अच्छी तरह से टेक केयर करो। वो ही मूर्ति आपके दुख के समय के अंदर आपको साथ देगी। इसलिए मूर्ति स्वरूप जो भी भगवान आपके घर के अंदर विराजमान है उसकी नित्य पूजा करना अनिवार्य है और उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब प्रश्न ये है कि आजकल जो लोग हस्बैंड वाइफ घर में है, छोटे बच्चे हैं, तो एवरीडे वो भगवान को स्नान कराना, आरती करना, वो समय के हिसाब से वो नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए? तो उसका भी शास्त्र में विकल्प बताया है। पट्टी समाप यंत्राणाम नित्यम स्नानम न कारयेत, कारयेत पर्व दिवसे वा यथा मल निवारणम। ये श्लोक बताया है कि आप नित्य भगवान की मूर्ति स्वरूप पूजा नहीं कर सकते तो घर में आप यंत्र स्थापित करो। गणपति का यंत्र, शिवजी का यंत्र, नारायण का यंत्र, देवी का यंत्र, सूर्य का यंत्र, हर एक प्रकार के अलग अलग यंत्र मिलते हैं। तो वो यंत्र आप घर के अंदर स्थापित करो। जो मूर्ति के अंदर जो भगवान का देवत्व है वही देवत्व यंत्र के अंदर होता है, यानी दोनों की पूजा में कोई फेर नहीं है। मगर हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि कलयुग के अंदर लोगों के पास समय नहीं होगा या अन्य कार्यों के लिए समय होगा मगर देव कार्य के लिए समय नहीं होगा, ये कलयुग की परिस्थिति है। तो इसीलिए कोई भी आदमी दोष में न पड़े, इसीलिए यंत्र की व्यवस्था की गई है।
यंत्र की पूजा नित्य न हो तो उसमें दोष नहीं लगता। पट्टी समाप यंत्राणाम नित्यम स्नानम न कारयेत। पट्टिस मीन्स कोई भी फोटो स्वरूप भगवान का स्वरूप आपके अंदर विराजमान है तो फोटो और यंत्र उसको नित्य स्नान नहीं कराओगे तो दोष नहीं लगता। मगर आपके घर में मूर्ति है तो मूर्ति नित्य उसको स्नान कराना और अन्य सारे उपचार से भगवान की पूजा करना वो अनिवार्य है। तो श्रेष्ठ कलयुग के अंदर समय के अभाव के हिसाब से और धर्म के मुताबिक काम करना है तो यंत्र पूजा वो सबसे श्रेष्ठ है। यंत्र का अर्थ यह है भगवान का परिवार। गणेश यंत्र मीन्स पूरा गणपति का परिवार उस यंत्र के अंदर विराजमान होता है, उसको कहते हैं यंत्र पूजा। तो आपके घर में गणेश जी का यंत्र या अन्य देवी देवताओं का यंत्र है, उसको नित्य पूजा करने की जरूरत नहीं है। मगर कब करनी चाहिए? तो नित्यम स्नानम न कारयेत कारयेत पर्व दिवसेवा। कोई भी पर्व दिन हो, जैसे गणपति का यंत्र विराजमान है और गणेश चतुर्थी आई तो उसको पंचामृत से स्नान कराओ, गंगा जल से स्नान कराओ। क्या फर्क, आप बोलो ना। जो भी लोग ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हैं, मेरी विनती है कि अपना इंस्ट्रूमेंट आप म्यूट पे रखो जिससे दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। बोलो, अरे तो ऐसे कोई सुना तो बात होती तो बात। तो मैं अटेंशन दे रही हूँ ना। आपका फोन म्यूट पे रखो जिससे दूसरे लोगों को सुनने में दिक्कत ना हो। थैंक यू। तो भगवान का यंत्र पूजा का महत्व यही है कि यंत्र को कोई पर्व दिन के अंदर आप भगवान को यंत्र को स्नान इत्यादि कराओ। पहले पंचामृत और फिर गंगा जल से और शुद्ध जल से वो यंत्र को पर्व दिन, यानी गणपति का यंत्र है तो गणेश चतुर्थी आती है, ऐसे पर्व दिन के ऊपर उसको अच्छी तरह से पंचामृत इत्यादि से स्नान करा के उसकी पूजा करो। नित्य पूजा नहीं करोगे तो दोष नहीं लगता, इसीलिए ये यंत्र व्यवस्था है। अब भगवान की मूर्ति या यंत्र उसको कैसे घर के मंदिर के अंदर स्थापित करना चाहिए वो बताता हूं। आपके घर में भगवान शिव जी के फॉलोवर्स है, आपके दादाजी आपके पिताजी वो शिव की उपासना करते थे, तो आपका घर जो है वो शैवत्व माना जाता है, यानी आपके प्रधान देव आपके इष्ट देव वो है भगवान शिव। तो जो भी भगवान शिव जी के फॉलोवर्स है, शिव जी के भक्त है, उसको भगवान का शिवलिंग सेंटर में रखना चाहिए और बाकी की जो चारों मूर्तियां हैं वो चार कॉर्नर में उसको स्थापित करना चाहिए। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। मीन्स साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो ऐसे चार कोने में अलग अलग चार मूर्तियां होगी और बीच में शिव जी होंगी। भगवान गणपति के जो फॉलोवर्स है, जैसे महाराष्ट्रियन लोग, तो गणपति की स्थापना आप घर के गणपति की मूर्ति घर के मंदिर के सेंटर में रखो और बाकी चार देवता की मूर्ति चार कॉर्नर पे। तो आपके घर में जो आपके इष्ट देव है वो सेंटर में विराजमान होंगे, बाकी चारों मूर्तियां चार कॉर्नर पे विराजमान होंगी। फिर आपके मंदिर के अंदर पूजा स्टार्ट करने से पहले दीपस्थान कहाँ होना चाहिए? तो देवस्य दक्षिणे हस्ते दीपम संस्थाप्य, यानी भगवान की राइट साइड दिया जलाना चाहिए और भगवान की लेफ्ट साइड अगरबत्ती रखनी चाहिए। तो भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो भगवान की राइट साइड यानी हमारी लेफ्ट साइड हुई, वहां आप घी का दिया जलाओ और वो भी फुल वाट यानी खड़ी वाट। ऐसे आप जब आड़ी वाट यानी टेढ़ी वाट का दिया करते हो तो लास्ट प्रवचन में मैंने बताया था कि ईस्ट साइड और नॉर्थ साइड उसकी ज्योत रहे, वो ध्यान में रखो। दक्षिणे धननासनम, साउथ फेसिंग में दिया की ज्योत रहती है तो वो धन का नाश करती है। वेस्ट साइड वेस्ट फेसिंग दिया की ज्योत होती है तो वो घर के अंदर कोई ना कोई बीमारी लेके आती है। तो ये तंत्र शास्त्र के जो ग्रंथ है
उसमें लिखा है कि भगवान की टेढ़ी वाट यानी आड़ी वाट की जब आप ज्योत जलाते हो तो वो नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग रखनी चाहिए। तो देवस्य दक्षिणे दीपम संस्थाप्य, भगवान की राइट साइड दिया जलाओ और भगवान की लेफ्ट साइड अगरबत्ती जलाओ। अब भगवान की नित्य पूजा कैसे करनी चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट। स्वीट का अर्थ ये नहीं कि आप आपको अच्छा लगे ऐसा, मगर धर्मशास्त्र की आज्ञा के अनुसार समय उचित संक्षिप्त में भगवान की पूजा करो, जो शास्त्र में मान्य कहा है उस हिसाब से वो मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। तो भगवान की पूजा करने से पहले ये व्यवस्था मैंने आपको बता दी कि मूर्तियां कैसे रखनी, दिया कहां रखना, अगरबत्ती कहां रखनी, भगवान के सामने नैवेद्य रखना चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था आप करके रखो। अब आप सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान के मंदिर में भगवान के सामने आप बैठो तो अब सबसे पहला प्रश्न यह है कि आप अपने खुद के आसन के ऊपर बैठो। आसन 3 प्रकार के बताए हैं, उषासन, रेशमी आसन और उनका आसन। उन मीन्स जो हम गर्मी में जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वेटर। तो स्वेटर जिस धागे से बना हुआ होता है वो यानी उनका आसन। तो दर्भ यानी कुशा, जो हम श्राद्ध इत्यादि पूजा में आपने देखा होगा लंबा लंबा येलो कलर का होली ग्रास होता है, दैट इज कॉल्ड कुशा। तो कुश के आसन के ऊपर बैठ के भगवान की पूजा करो। वो नहीं है तो रेशमी आसन लेके भगवान की पूजा करो, रेशमी यानी सिल्क टाइप का क्लोथ। और वो भी नहीं है तो उनका आसन यानी गर्मियों में हम जो स्वेटर जो ऐसे माता बहनें वो गूंथ के बनाती है स्वेटर, वो उसका आसन लेके आप बैठो। वो सबसे श्रेष्ठ प्रकार के 3 आसन बताए हैं। अब मानो कि तीनों में से कोई आसन नहीं है तो कदापि जमीन पे बैठ के भगवान की पूजा मत करो। पाषाणे तु दरिद्रता, जमीन यानी पाषाण यानी पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर आप बैठ के भगवान की पूजा करते हो, उससे दरिद्रता प्राप्त होती है। वंशासने भवेद रोगी, आपके दादाजी जिस आसन के ऊपर बैठ के पूजा करते थे, पिताजी जिस आसन के ऊपर बैठ के पूजा करते थे, वो आसन आपको यूज नहीं करना चाहिए। हर एक आदमी का अपना सेपरेट आसन होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये सेल्फ उपासना है, खुद की उपासना है। कोई भी आसन आपको बाजार में से मिले, जो अभी रेडीमेड हमें आसन मिलते हैं, तो कोई भी आसन लेके आप बैठो, मगर आपका खुद का वो आसन होना चाहिए। इसलिए अलग अलग प्रकार के घर में 2-3 आसन रखो। जो लोग पूजा करते हैं उनका हर एक का अलग अलग कलर का आसन। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले आसन अनिवार्य है। फिर चंदन या कुमकुम या विभूति, तीनों में से किसी एक का तिलक करो अपने कपाल के ऊपर। विदाउट तिलक कोई भी भगवान की पूजा, जाप, यज्ञ, दर्शन कुछ भी करते हो, विदाउट तिलक वो कर्म का फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए दूसरा नियम, तिलक करके भगवान की पूजा करो। तीसरा नियम, राइट हैंड की जो रिंग फिंगर होती है उसके अंदर सोने की, चांदी की या कुशा की आप रिंग पहनो और उसके बाद भगवान की पूजा स्टार्ट करो। उसको कहते हैं पवित्री धारणम। तो सिल्वर, गोल्ड या कुशा, उसकी रिंग बना के आप धारण कर सकते हो। राइट हैंड की रिंग फिंगर, उसको कहते हैं अनामिका। तो ये 3 चीज हो गई, आसन, तिलक और राइट हैंड की रिंग फिंगर में रिंग धारण करना। उसके बाद भगवान को प्रणाम करो। सबसे पहले प्रणाम करने के बाद आप भगवान का दिया और अगरबत्ती जलाओ और दीप नारायण को प्रणाम करो और स्थापित देवता को प्रणाम करो। उसके बाद
आपके सामने यानी आपका मंदिर है और आप बैठे हो, उसके बीच में एक कॉपर की प्लेट, सिल्वर की प्लेट या अन्य कोई धातु की बनाई हुई थाली रखो, प्लेट रखो, एक कलश रखो घर के अंदर पानी भरा हुआ, और साथ में एक छोटी सी कटोरी और स्पून। 3 बार भगवान का नाम लेके जल पी जाओ। मंत्र नहीं आता तो मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का मन में नाम स्मरण करो। एक मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र का जाप करते हुए 3 बार जल पी जाओ और चौथी बार हाथ धो लो। शास्त्र और साइंस दोनों साथ में काम करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी पूजा का क्रम बताया है उसमें शुद्धता, पवित्रता दोनों का ध्यान रखा है। आपका हाथ मुंह पे टच हुआ तो हाथ जूठा हो गया, इसलिए चौथी बार तुरंत पानी से हाथ साफ कर दो। फिर 2 हाथ जोड़ के मन में 12 टाइम्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का मन में जाप करो। ये पूजा का आरंभ में आपको बता रहा हूं कि भगवान की पूजा कैसे आरंभ की जाती है। तो बार यानी 12 टाइम्स भगवान का मूल मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का जाप करके सभी देवताओं को प्रणाम करके राइट हैंड में जल पकड़ो और मन से संकल्प करो। आपको आता है तो आप संस्कृत में कौन सा मंत्र है, जैसे श्रावण मास कौन सा पक्ष है, शुक्ल या कृष्ण पक्ष, वो बताइए, यानी वो बोलिए। कौन सी तिथि है वो पंचांग में लिखी हुई होती है तो वो बोलिए। कौन से दिन आप पूजा कर रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, तो उसका नाम बोलिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और आपका नाम बोल के आपके मन में जो भी इच्छा है वो भगवान के सामने प्रस्तुत कीजिए। अब मानो कि ये सारी चीज नहीं आती तो केवल 2 हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु आज के दिन मैं आपकी पूजा कर रही हूं या पूजा कर रहा हूं, जिससे मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो, उस भाव से मैं आज आपकी पूजा कर रही हूं। ऐसा बोल के भगवान को मस्तक झुका के वंदन करो। आपके गार्डन में फ्लावर्स होते हो तो थोड़े फ्लावर्स भी रखो। एक फ्लावर यानी एक फूल दीप नारायण के पास रखो, जहां दिया जलाया है वहां, और दीप नारायण को प्रणाम करो। दीपस्थ परमात्मने नमः ऐसे बोल के भगवान के सामने दीप नारायण को मस्तक झुका के वंदन करो। वरुणाय नमः ऐसा बोल के एक पुष्प कलश के अंदर जो पानी है उसके अंदर डालो, यानी वरुण भगवान का पूजन हो गया। अब सभी देवताओं को 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करके प्रार्थना करो। ये मैं संक्षिप्त में पूजा बता रहा हूं जो आप एवरीडे कर सकते हो। आपके घर के अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं वो एक थाली के अंदर सब ले लो। अब भगवान के हर एक मूर्ति के ऊपर 4 टाइम्स जल अर्पण करो। आपको मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या माता जी का मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या गणपति का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, या सूर्य नारायण का मंत्र ओम सूर्याय नमः। ऐसे बोल के भगवान के ऊपर 4 टाइम्स हर एक मूर्तियों के ऊपर जल अर्पण करो। आपके पास दूध है तो थोड़ा सा दूध भगवान को अर्पण करो। नित्य पूजा में दूध और पंचामृत की जरूरत नहीं है। 4 बार भगवान को जल अर्पण किया, फिर चंदन का पानी यानी एक कटोरी के अंदर जल भरो और थोड़ा सा चंदन डाल के हर एक मूर्ति को स्नान कराओ। मंत्र बोलने का नहीं है। आपको मंत्र नहीं आता तो केवल मन में ये 5 मंत्र जो बताए वही मंत्र का रिपीटेशन किया करो, मगर गलत मंत्र बोल के गलत उच्चारण करके भगवान की पूजा मत करो, जिससे हमें दोष लगता है। ये सिंपल
एंड सॉबर मंत्र है ओम गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम सूर्याय नमः। बस ये मंत्र जो 5 मंत्र है वो कंटिन्यू रिपीट करते हुए भगवान को चंदन के जल से स्नान कराओ, फिर भगवान को शुद्धोदक यानी शुद्ध जल से स्नान कराओ, कपड़े से भगवान की मूर्तियां साफ कर दो, ड्राई कर दो और भगवान की पूजा स्टार्ट करो। तो पूजा कैसे स्टार्ट करनी, तो आपके पास चंदन और कुमकुम एक छोटी छोटी कटोरी में आप तैयार करके रखो, पानी उसके अंदर डाल के मिक्स करो। राइट हैंड की रिंग फिंगर से हर एक भगवान की मूर्तियां पूजने का समय है यानी पूजन स्टार्ट करो। तो सबसे पहले चंदन का तिलक हर एक मूर्ति के ऊपर, उसके बाद कुमकुम का तिलक। तो भगवान की पूजा चरण से स्टार्ट होती है। तो भगवान के चरणों में चंदन का तिलक, हाथों में भगवान के 4 हाथ है, चतुर्भुज स्वरूप, तो चारों हाथों के ऊपर चंदन का तिलक, भगवान के मस्तक के ऊपर चंदन का तिलक और भगवान का जो वाहन है उसके ऊपर चंदन का तिलक। उसके बाद जहां जहां चंदन का टीका किया उसके ऊपर ही कुमकुम का टीका कर। मूर्तियां जहां है वहां मंदिर के अंदर स्थापित कर दो, 1 बाय 1 सभी को टीका करके। जैसे भगवान को स्नान के लिए लिया था वैसे ही भगवान की मूर्तियां वापिस अपने स्थान पे रख दो। फिर आपके पास मौली है यानी रेड थ्रेड, तो हर एक मूर्ति के गले में एक रेड थ्रेड डाल के रखो हर एक मूर्ति के ऊपर, क्योंकि वो वस्त्र है। नित्य पूजा में भगवान को राइस अर्पण करने की जरूरत नहीं है। आपके पास फ्लावर है तो भगवान के आगे अलग अलग फ्लावर रखो। और आपके घर में ऐसी सुविधा है, आपने थोड़े से प्लांटेशन किया है, तो भगवान गणपति को दुर्वा अर्पण करो, भगवान शिव जी को बेल पत्र अर्पण करो, बिली पत्र, नारायण को तुलसी जी समर्पित करो, माता जी को गुलाब यानी रेड फ्लावर कोई माता जी को अर्पण करो, और भगवान सूर्य नारायण को अर्क पुष्प, मगर वो यहां मिलना मुश्किल है, तो भगवान को रेड फ्लावर या अन्य कोई भी एक फ्लावर भगवान सूर्य को अर्पण करो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 5 मूर्तियों के 5 अलग अलग प्रकार के द्रव्य अर्पण करना है। गणपति को दुर्वा, पुष्प भी अर्पण कर सकते हो गणपति को, तो वो रेड फ्लावर या व्हाइट फ्लावर। भगवान सूर्य को अन्य कोई भी पुष्प और हो सके तो उसके साथ बेल पत्र, नारायण को अन्य कोई भी पुष्प और उसके साथ तुलसी पत्र, माता जी को गुलाब का फूल यानी रोज या अन्य कोई पुष्प, और सूर्य नारायण को अर्क पुष्प या फिर कोई भी अन्य प्रकार का पुष्प वो सूर्य को अर्पण कर सकते हो। उसके बाद एक दूसरी अगरबत्ती जला के हर एक मूर्तियों के ऊपर यानी पूरी जो पंचायतन देव है उसके ऊपर ऐसे अगरबत्ती 3 बार घुमाओ। मन में वही मंत्र का जाप करना है, गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम सूर्याय नमः। अगरबत्ती 3 बार घुमाओ, उसके साथ घंटी बजाओ, फिर अगरबत्ती को अपनी जगह पे रख दो, फिर जो दिया जल रहा है उसको प्रणाम करो, और सिल्वर की छोटी सी कटोरी उसके अंदर भगवान को नित्य भोग लगाओ। ड्राई फ्रूट्स, अन्य कोई भी शुद्ध फ्रूट उसको कट करके रख दो। वो कुछ भी नहीं है तो देवस्थान में एक व्यवस्था रखो, एक डिब्बा, उसके अंदर क्रिस्टल शुगर यानी मिश्री जो हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं वो रखो कटोरी के अंदर, भगवान 5 देवताओं के सन्मुख यानी सेंटर में, और भगवान का नाम लेके उसको प्रणाम करो। उसके अंदर तुलसी जी का पत्र अर्पण करो, आपके पास है तो, नहीं है तो प्रणाम करो, और 5 बार ऐसे करके यानी राइट हैंड ऐसा, लेफ्ट हैंड आंखों के पास, और 5 बार भगवान को
भोग लगाओ। ओम प्राणाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम व्यानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः। 2 हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करो। 4 स्पून भगवान की आगे, जहां भगवान को स्नान कराया था वो थाली है, उसके अंदर 4 स्पून जल रखो। 4 बार क्यों जल रखना? तो भगवान को 5 बार भोग लगाया, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, स्वमानाय स्वाहा, ब्रह्मणे परमात्मने नमः। फिर भगवान ने भोजन किया तो मध्ये पानीयम समर्पयामि, उत्तरा पोषानम समर्पयामि, यानी मध्य के अंदर भगवान भोजन कर रहे थे तो भोजन के मध्य समय थोड़ा सा पानी पहली बार जो अर्पण किया वो। दूसरा उत्तरा पोषानम, भोजन के बाद भगवान को थोड़ा पानी पिलाया। हस्त प्रक्षालनम, भगवान के हाथ धुलाए। और मुख प्रक्षालनम, भगवान का मुख शुद्ध किया और भगवान को फिर से एक बार जल अर्पण किया। इसीलिए ये 4 बार भगवान को जल समर्पित करते हैं। मध्ये पानीयम, उत्तरा पोषानम, हस्त मुख प्रक्षालनम, आचमनम समर्पयामि। फिर भगवान को 2 हाथ जोड़ के वंदन करो, भगवान की प्रदक्षिणा करो। तो आपके अंदर माता जी की पूजा है, आपके घर के अंदर प्रधान माता जी है, तो माता जी की एक प्रदक्षिणा ऐसे करके ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, क्लॉकवाइज ऐसा एक सर्कल करो। तो माता जी की एक प्रदक्षिणा। आपके घर में गणपति प्रधान है, यानी सेंटर में गणपति रखे हुए हैं, तो गणपति भगवान की 3 प्रदक्षिणा। आपके घर में नारायण यानी विष्णु भगवान की पूजा प्रधान है, तो भगवान नारायण की 4 प्रदक्षिणा। आपके घर में सूर्य प्रधान है तो भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा। और आपके घर में भगवान का शिवलिंग यानी शिव प्रधान है आपकी पूजा, तो भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा यानी हाफ राउंड ऐसे करके। तो क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हर एक प्रदक्षिणा शिव जी की आधी प्रदक्षिणा, तो आधा प्रदक्षिणा ऐसा करके फिर बैक वापिस आना, तो ये शिव जी की आधी प्रदक्षिणा। तो प्रश्न ये होता है कि शिव जी की आधी प्रदक्षिणा क्यों? तो हम लोग इंडिया में भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, तो वहां जो सेपरेट शिव जी का मंदिर होता है, तो आपने देखा होगा कि शिव जी के मंदिर के बाहर नॉर्थ साइड में एक काऊ यानी गाय का फेस होता है और उसके मुंह में से पानी बहता है, जो शिव जी का अभिषेक किया हुआ जल वहां से जाता है, गाय के मुख में से बाहर निकलता है। तो उसको हम कभी भी क्रॉस नहीं करते, वहां से हम वापिस आते हैं। इसीलिए शिव जी की आधी प्रदक्षिणा। कभी समय मिला तो शिव परिवार के ऊपर जब मैं प्रवचन करूंगा तो ये शिव जी की आधी प्रदक्षिणा क्यों है, उसके पीछे की कथा क्या है और उसका रीजन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान की ऐसे प्रदक्षिणा की। फिर एक आरती का दिया रखो, यानी आरती रेडीमेड मिलती है बाजार में, सिल्वर की या ब्रास की। आप 1 ज्योत भी जगा सकते हो, 3 ज्योत भी जगा सकते हो, या 5 ज्योत की भी आरती कर सकते हो। तो आरती जलाने के बाद बैठे बैठे ही भगवान की आरती करो, या खड़े खड़े होके भी भगवान की आरती कर सकते हो। उसमें जो श्लोक है वो मैं पढ़ता हूं, वो आपको नहीं आते तो केवल मन में वो 5 मंत्र जो मैंने बताए थे वो ही रिपीट करके घंटी बजाते हुए भगवान की ऐसे आरती करो। आरती कैसे की जाती है और आरती क्यों की जाती है? तो भगवान को आपने स्नान कराया, गले में रेड थ्रेड डाला, टीका किया, पुष्प अर्पण किए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण किया, तो वो भगवान के स्वरूप को आरती की ज्योत में देखना, दैट इज कॉल्ड नीराजन, और उसको हम आरती कहते हैं। तो मंत्र के साथ दिया की जो ज्योत है, उस ज्योत में से भगवान के स्वरूप को आपने जो डेकोरेट किया है उसका निरीक्षण करना, दैट इज कॉल्ड नीराजन, उसको कहते हैं आरती। तो आरती का मंत्र नहीं आता तो केवल घंटी बजाओ लेफ्ट हैंड से,
राइट हैंड से आरती पकड़ो और भगवान के मूर्ति के आसपास वो आरती का दिया यानी आरती जो है ज्योत वो घुमाओ। उसमें भी प्रकार है, भगवान के चरण से नाभि तक 1 राउंड, भगवान की नाभि से हृदय तक 1 राउंड, और हृदय से भगवान के मस्तक तक 1 राउंड, और फिर पूरा भगवान का स्वरूप यानी चरण से लेके मस्तक तक 1 राउंड। ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन किया जाता है, वो उसको ही कहते हैं निराजन। तो भगवान की ऐसे घंटी बजाते हुए भगवान के स्वरूप का निरीक्षण करो। फिर वो आरती रख के 1 स्पून पानी का लेके उसके ऊपर से 1 जल की प्रदक्षिणा करो आरती के ऊपर। फिर लेफ्ट हैंड में आरती लेके राइट हैंड से भगवान को 3 बार ऐसे करके आरती दो। आरती जमीन पे रखो, वो आरती आप 3 बार लो, फॉर गुड हेल्थ, गुड वेल्थ एंड पीसफुल लाइफ। तो ऐसे 3 बार आरती लेने के बाद पानी से हाथ साफ कर दो, 2 हाथ जोड़ के भगवान की क्षमा मांगो कि हे प्रभु, मंत्र में, क्रिया में या मेरी भक्ति में किसी भी प्रकार का दोष रह गया हो तो हे प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। संस्कृत में आपको एक श्लोक आता होगा, वो 2 हाथ जोड़ के भाव से वो भगवान के समक्ष वो प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे माता पिता बंधु यानी मेरे मित्र, मेरी विद्या, मेरा धन, सब कुछ प्रभु आप हो। आज की पूजा मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। वो श्लोक हमें साथ में गाना चाहिए, आप सभी को आता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, मेरी काया से, मन से, वाणी से, प्रकृति के स्वभाव से मेरे कोई भी गलती हो गई हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करके मस्तक झुका के भगवान को प्रणाम करो। हे प्रभु, आज के दिन की पूजा मैं तुझे समर्पित कर रहा हूं। ऐसे भाव से भगवान के चरणों में मस्तक झुका के प्रणाम करो। फिर 3 बार विष्णवे नमः बोलो। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जमीन को राइट हैंड टच करो और बोलो ओम इंद्राय नमः। ऐसा करके जहां टीका करते हैं वहां ऐसे हाथ स्पर्श कर दो। भगवान का जो प्रसाद है जो धराया हुआ वो थोड़ा लेके आप खाओ, पानी से हाथ साफ कर दो। बाकी सारा प्रसाद अन्य सभी को दो। जो पूजा का अभिषेक का जल है वो 1 स्पून जल पी लो, हाथ धो लो, और जो पूजा का पानी है जो अभिषेक किया हुआ या अन्य कोई भी पानी उसको स्मेल लेके प्लांटेशन में डाल दो। फिर भगवान के पुष्प इत्यादि वो सब ऐसे ही रखो। आपके पास पूजा में एक चीज मैं बताऊं, आपके पास शंख है तो पूजा का जब भी आरंभ हो उससे पहले शंख के अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको चंदन का टीका करो और उसके ऊपर तुलसी पत्र, वो पूरा दिन रहने दो। नेक्स्ट डे जब सुबह पूजा करते हो तो वो जल भगवान के ऊपर 3 बार ऐसे राउंड करके आपके शरीर के ऊपर डालो और स्मेल लेके उसको साइड पे पानी को निकाल दो कोई एक बर्तन में। फिर शंख को शुद्ध करके यानी पानी से शुद्ध करके दूसरा जल उसके अंदर डालो, चंदन का टीका और तुलसी पत्र रख के फिर से वापिस पूजा में रख दो।
तो ये पूजा का मैंने आपको क्रम बताया। सिंपल एंड सोबर पूजा। मंत्र नहीं आते तो कृपा करके कभी भी झूठे मंत्र मत बोलो। गुरुमुख कोई मंत्र नहीं किया, कभी भी वो मंत्र मत बोलो। उसके बीज मंत्र इसीलिए दिए हैं। गणपति के सामने केवल गंग गणपतये नमः उस मंत्र से अपनी प्रार्थना करो। शिव जी के पास लोग त्र्यंबकं जजामहे मंत्र बोलते कि नहीं, मुझे आता है, मगर कितना शुद्ध है वो कैसे पता। संस्कृत में दो व आते हैं, वो व आप नहीं बोल सकते, व, तो वो भी दोष लगता है। इसीलिए दो हाथ जोड़ के केवल ओम नमः शिवाय। ठाकुर जी यानी नारायण के सामने जाओ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी के पास जाओ, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, वो मंत्र का जाप करो। सूर्य भगवान के सामने जाओ, ओम सूर्याय नमः। मगर अन्य मंत्र नहीं आते तो कृपा करके अशुद्ध मंत्र मत बोलो, जिससे कर्म का फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो आज का प्रवचन यहां हम समाप्त करते हैं। आज का आशीर्वाद भी मैं दे दूं कि भगवान नित्य कर्म की पूजा से, नित्य भगवान की भक्ति करने से आपके जीवन में सभी प्रकार का भगवान सुख लाए, ऐसे मेरे आशीर्वाद। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। भगवान आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा भक्ति लाए और भक्ति के माध्यम से आपका सभी लोगों का भगवान कल्याण करे। ऐसे ही भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। नेक्स्ट वेडनेसडे आपको एक रिक्वेस्ट कि आपके फ्रेंड सर्कल को भी ये जो भी हमारे ऑनलाइन का जो है व्हाट्सएप का मैसेज वो सबको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे अन्य लोग भी ये प्रवचन के माध्यम से भक्ति के साथ जुड़े रहे। हर वीक, एवरी वीक वेडनेसडे को 6 से 7 अलग अलग विषयों के ऊपर हम प्रवचन करेंगे। तो नेक्स्ट वीक फिर से आप लोगों की मुलाकात होगी। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। थैंक यू। 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 जय श्री कृष्ण पंडित जी। थैंक यू। अग्नि बोल रहा हूँ। ओके, नमस्ते अग्नि जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा हुआ। हर वेडनेसडे को रहेगा। हाँ, हर वेडनेसडे को 6 to 7 एकदम। ओके, थैंक यू जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।